हेलो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम संघटा प्रसाद ज्योतिषी थे तथा कानपुर में आकर रहने लगे थे। कानपुर में प्रतिष्ठित ज्योतिष होने के कारण वे अपने पुत्र को भी ज्योतिष की शिक्षा दिलाना चाहते थे। मिश्र जी स्वभाव से मस्त तथा मनमौजी थे। उनको अपने पिता के व्यवसाय में रुचि नहीं थी, मतलब उनके पिताजी जो कार्य करते थे उसमें उनकी रुचि नहीं थी। फिर बेटा इन्होंने बड़े परिश्रम और कष्ट के साथ इंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की और इंटरमीडिएट का अध्ययन प्रारंभ किया, लेकिन परीक्षा में फेल हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। 20 वर्ष मासिक पर एक विद्यालय में अध्ययन का कार्य किया। इसके पश्चात वे स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। स्वास्थ्य बिगड़ जाने के मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई जाने के फलस्वरूप उन्हें यह त्याग कर पुनः शिक्षण कार्य करना पड़ा। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने FA और BA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर इन्होंने नौकरी से त्याग दे दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक इनका जीवन बड़े अभाव में व्यतीत हुआ। ये पुनः कानपुर में मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। कुछ ही दिनों बाद वे इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक भी हो गए, लेकिन प्रबंधकों से मतभेद होने के कारण ही अधिक समय तक इस पद पर न रह सके और त्यागपत्र दे दिया। फिर देखो बेटा क्या होता है, मिश्र जी ने स्व अध्ययन द्वारा ही मतलब स्वयं के अध्ययन से संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी तथा बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आप एक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। आपने अपना जीवन हिंदी साहित्य राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया था। मिश्र जी ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करने के साथ साथ पत्रिकाओं का भी संपादन भी कुशलता से किया था। मिश्र जी ने बड़े प्रयास से जो भाषाएं सीखी उन पर उनका पूरा अधिकार था। माना जाता है कि एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर कानपुर आए तो मिश्र जी ने उनसे बांग्ला भाषा में ही बातचीत की थी। आपके इस विविधतापूर्ण ज्ञान के दर्शन हमको मिश्र जी की रचनाओं में मिलती है। और इनका देहांत सन 1894 ईस्वी में 38 वर्ष की अल्पायु में ही मिश्र जी के निधन हो गया था। बेटा इनकी साहित्यिक सेवाएं देखिए क्या थी। भारतीय युग में धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास हो रहा था। भारतीय जी ने जी भाषा को एक ऐसा स्वरूप दे रहे थे जिसमें गद्य की सफलतापूर्वक रचना की जा सके। इस कार्य में अनेक गद्यकार उनका सहयोग कर रहे थे। प्रताप नारायण मिश्र उसमें से एक समर्थ गद्यकार थे। आरंभ में मिश्र जी लवनिया और ख्याल लिखते थे तथा लोक साहित्य में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे उनका साहित्य क्षेत्र में पदार्पण हुआ। मिश्र जी भारतीय जी से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे, मतलब उनका कार्यभार बहुत अच्छा लगा था। जब गद्य रचना के क्षेत्र में आपने कदम रखा तो भारतीय जी आपके प्रेरणा स्रोत थे। मिश्र जी ने भारतीय की सामान्य भाषा शैली के संबंध में व्यवहारिकता को ध्यान रखते हुए मध्य मार्ग ग्रहण किया था। संस्कृत में क्लिष्ट अथवा अरबी फारसी के शब्दों में बोझिल भाषा के स्थान पर जनता की समझ के निकट की बोधगम्य भाषा को अपने गद्य के लिए चुना। मिश्र जी ने अनेक मौलिक तथा अनुभूति रचनाएं प्रस्तुत की। गद्य के साथ ही काव्य रचना भी उनका योगदान है। आपने ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया तथा कानपुर में नाटक सभा की स्थापना की। एक कुशल अभिनेता, क्षेत्र पत्रकार तथा कवि थे। आपने अल्प आयु में ही देख बेटा 50 पुस्तकों की रचना की। मौलिक रचनाओं में अतिरिक्त बांग्ला भाषा का अनेक रचनाओं में हिंदी का सफलतापूर्वक अनुवाद करके मिश्र जी ने हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया। इनकी रचनाएं देखिए बेटा, मिश्र जी के अनेक मौलिक तथा अतिरिक्त रचनाएं हिंदी साहित्य को दिया। आपकी प्रमुख रचना निम्नलिखित है। निबंध संग्रह देखिए, प्रताप पीयूष निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा और संग्रह है प्रताप संग्रह, रसखान शतक, संपादन ब्राह्मण हिंदुस्तान। नाटक है कली प्रभाव, हमीर हट, गो संकट। रूपक है काली कौतुक, भारत दुर्दशा, प्रसन्न ज्वारी कुवारी, समझदार की मौत, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, प्रताप लहरी, सर्वस्व, सिंगार विलास, प्रताप संग्रह, रसखान शतक इत्यादि। थैंक यू बेटा।